आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के एक ऐसे टैलेंट जो अपने चार्म एंड वर्सटाइलिटी के लिए जाने जाते। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी पहली मूवी से ही हिट का स्ट्रिक शुरू कर दिया था। ऐसा कोई जॉनरा नहीं होगा जिसको उन्होंने एक्सप्लोर ना किया हो। स्पेशली वो अपने सोशल रेलिवेंट मूवीज़ के लिए जाने जाते। अब वो चाहे आर्टिकल 15 हो, विकी डोनर हो या हो बाला। बट एज ए वाइस मैन सेड, जिसको जो सक्सेस जितनी जल्दी मिलता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। एंड करेंटली हमें आयुष्मान खुराना के साथ वही देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने अपने करियर के इनिशियल फेजेस में हिट्स का स्वाद चख लिया था। वहीं अभी वो अपने करियर के सबसे डिफिकल्ट फेज में, क्योंकि ना तो अभी उनकी मूवीज चल रही है एंड ना ही उन्हें अभी ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। एक तरीके से वो अभी अपने डिक्लाइन फेज में चल रहे। सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, व्हाट वेंट रॉन्ग विद आयुष्मान खुराना। देखो, आयुष्मान खुराना बॉलीवुड में एंटर करने से पहले एक वेल नोन टेलीविजन पर्सनैलिटी, आरजे एंड रियलिटी शो विनर रह चुके थे। इवन देन उन्हें अपनी पहली मूवी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बट जैसे तैसे उन्होंने विकी डोनर के साथ अपना डेब्यू कर लिया। मूवी बेसिकली स्पर्म डोनेशन के ऊपर बेस्ड थी, जो कि हमें इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलती है। उस समय तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में ज़्यादातर वही मूवी बनती है जो ट्रेंड में होती है। एंड उस समय बॉलीवुड में ज़्यादातर कॉमेडी मूवीज चल रही थी। सो इस तरह के इन्वायरमेंट में विकी डोनर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आती है। इसमें रिस्क भी था एंड बिलीव भी, क्योंकि ये मूवी बाकी बॉलीवुड मूवीज़ के कंपेयर में बहुत ही डिफरेंट थी। एंड यही डिफरेंट होना मूवी के लिए पॉजिटिव साबित हुआ, क्योंकि ऑडियंस वही सेम मूवी देख देख कर बोर हो चुकी थी। उन्हें भी कुछ यूनिक चाहिए था। एंड अपने यही यूनिकनेस एंड स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज के कारण मूवी एक मैसिव हिट साबित होती है। इसी के साथ आयुष्मान खुराना रातों रात सेंसेशन बन जाते। हर कोई उनके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस था। मूवी की सक्सेस आयुष्मान खुराना की रेंज ऑफ एक्टिंग स्किल को शोकेस करती है। फिर इसके बाद हमें वो बैक टू बैक इसी टाइप की मूवीज़ में देखने को मिलते, जो कि इनिशियली तो उनके लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मूवीज़ कमर्शियली सक्सेस हो रही थी। बट ओवर द टाइम यही चीज़ उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत साबित हुई, क्योंकि उनके बैक टू बैक सिमिलर मूवीज़ करने की वजह से उन्हें एक तरीके से इंडस्ट्री से टाइपकास्ट कर दिया गया। एंड ये ऑब्वियस भी था, क्योंकि वो हर मूवी सिमिलर टाइप की ही करते जा रहे थे। इसीलिए इंडस्ट्री भी उन्हें उसी टाइप की मूवीज़ ऑफर कर रही थी। ऐसा नहीं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, चाहते तो वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरा को एक्सप्लोर कर सकते थे। अंधाधुन इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। बट उन्होंने कंफर्ट जोन में रह के ही मूवीज़ करना प्रीफर किया, जो कि इनिशियली तो उनके लिए अच्छा साबित हुआ, बट समय के साथ ये चीज़ ऑडियंस को बोर फील करने लगी। देखो, ऑडियंस उनकी मूवीज़ इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि उनमें यूनिकनेस होता था। पहली मूवी के साथ उन्होंने जो बज क्रिएट किया था एक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरा का, अभी वो उसी फॉर्मूला को हर मूवी में रिपीट करने की कोशिश करते, जो कि पहले तो फ्रेश एंड यूनिक फील होता था, बट अभी यही चीज़ इरिटेटिंग सा फील होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले सब कुछ अच्छा लगता है, बट अगर वो चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए देन बोर होना तो ऑब्वियस है। एंड यही सिमिलर चीज़ हमें आयुष्मान खुराना के मूवीज़ के साथ देखने को मिला। पहले तो उनकी मूवीज़ फ्रेश एंड यूनिक फील होती थी, बट ओवर द टाइम यही चीज़ उनकी डाउनफॉल की सबसे बड़ी कारण बनी। देखो, प्री पैंडेमिक तक उनका करियर एकदम सही चल रहा था, भले ही वो सेम टाइप की मूवीज़ कर रहे थे, बट इससे उनके करियर में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, इसीलिए वो चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले रहे थे। वहीं उनके कॉम्पिटिटर्स लाइक विक्की कौशल एंड कार्तिक आर्यन डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरा को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऑल्सो उस समय ऑडियंस भी सिनेमा को लेकर इतना अवेयर नहीं थी, बट जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ देन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ ही देखना प्रीफर किया। धीरे धीरे लोगों को क्वालिटी सिनेमा का आइडिया होने लगा। फॉर द रिजल्ट, इससे आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर्स पूरी तरीके से एक्सपोज होना शुरू हुए, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान ऑडियंस ने इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे बुरे सिनेमा का आइडिया होने लगा। ऑल्सो उस समय एक छोर से साउथ सिनेमा भी रैपिड स्पीड से ग्रो कर रही थी। यूँ कहूँ तो पेंडेमिक के बाद इंडस्ट्री में एक सडन ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, क्योंकि पेंडेमिक के बाद हमें इंडस्ट्री में ज़्यादातर लार्जर देन लाइफ मूवीज़ देखने को मिल रही थी। ऑल्सो ऑडियंस भी उन मूवीज़ को खूब पसंद कर रही थी, क्योंकि लार्जर देन लाइफ मूवीज़ में हमें वो सब कुछ देखने को मिल रहा था जो हम एक मूवी से एक्सपेक्ट करते। अब वो चाहे KGF हो, पुष्पा हो या जवान, ये मूवी सिर्फ ऑडियंस को पसंद ही नहीं आ रही थी, बल्कि कमर्शियली भी बॉक्स ऑफिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अच्छा क्या, डोमिनेट कर रही थी, जिसकी वजह से मिड बजट मूवीज़ लाइक चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक, डॉक्टर जी एटसेट्रा मूवीज़ पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी। एक्चुअली आयुष्मान खुराना की ज़्यादातर मूवीज़ इसी कैटेगरी में आती है। देखो, ऑडियंस वही मूवी जाके थिएटर में देखना पसंद करती है जो उन्हें एंटरटेन करे, एंड लार्जर देन लाइफ मूवीज़ ऑडियंस को भरपूर एंटरटेन कर रही थी। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि लोगों को उनकी मूवीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी,
लोग उनकी मूवीज़ पसंद तो कर रहे थे, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि ऑडियंस वही सेम कॉन्सेप्ट देख देख कर बोर हो चुकी थी। उन्हें भी कुछ यूनिक चाहिए था। एंड इस समय तक इंडस्ट्री में मास मूवीज़ ऑडियंस की पहली पसंद बन चुकी थी। इसीलिए ज़्यादातर ऑडियंस मास मूवीज़ ही देखना प्रेफर कर रहे थे, ना कि उनकी मूवीज़ जो कि सेम कॉन्सेप्ट के साथ आती है। इससे उनको बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से स्ट्रगल करना पड़ रहा था। एक्चुअली उनके इस हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी क्वालिटी पे फोकस नहीं किया, वो ऑलवेज क्वांटिटी पे फोकस करते रहे। इससे वो धीरे धीरे ओवर एक्सपोज होने लगे, लाइक अक्षय कुमार। ऑल्सो वो एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे, जिसकी वजह से एज एन एक्टर उनके परफॉर्मेंस में भी असर पड़ने लगा। इवन वो बहुत से कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व रहे, लाइक मी टू मूवमेंट, नेपोटिज्म डिबेट एट्सेट्रा, जिसकी वजह से उनकी पब्लिक इमेज पे बुरी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। देखो, उन्होंने एन एक्शन हीरो के साथ डिफरेंट जॉनरा को एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फेलियर साबित हुई, क्योंकि अभी उनके प्रति ऑडियंस का परसेप्शन पूरी तरीके से चेंज हो गया था। मूवी ओवरऑल अच्छी थी, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, बट उनके पहले फैलाए रायते ने कांड कर दिया। अगर वो ये चीज़ पहले ही रियलाइज कर लेते एंड उसी टाइम विकी कौशल एंड कार्तिक आर्यन जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरा को एक्सप्लोर करते, देन आज उनकी ये हालत नहीं होती। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनकी क्राउड पुलिंग पावर बहुत ही लिमिटेड है। उनकी ज़्यादातर ऑडियंस टियर 2 टियर 3 सिटी से आती है, जिनकी बॉक्स ऑफिस कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। मेरे हिसाब से उनको भी बाकी एक्टर्स की तरह बड़े डायरेक्टर्स के साथ कॉलैब करना चाहिए, ताकि उन्हें भी कमर्शियली बड़ा ब्रेक मिले। देखो, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे एक्टर्स स्टिल इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, बिकॉज अब वो समय के साथ खुद को चेंज करते हैं। आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी चैलेंज यही होगी कि वो कंफर्ट जोन से निकल के दूसरे टाइप ऑफ रोल्स को भी एक्सप्लोर करें, इफ उनको इंडस्ट्री में लंबे समय तक सस्टेन करना है तो। भले ही करेंट टाइम में बिग बजट मूवीज एक तरीके से डोमिनेट कर रही है, बट स्टिल देयर इज ए चांस फॉर मिड बजट मूवीज जो कि मास एंड क्लास को इक्वली बैलेंस करे एंड जिसके कंटेंट में दम हो, लाइक आवेशम। पेंडेमिक के बाद उनकी जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है, सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई, एक्सेप्ट ड्रीम गर्ल 2। ये भी फ्लॉप होती अगर फ्रेंचाइज का हिस्सा ना होती तो। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो मूवीज़ को लेके कभी भी सिलेक्टिव नहीं थे। आई गेस उन्होंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उनका ऐसा डाउनफॉल आ सकता है। देखो, ऑडियंस आज भी उन्हें एज ए इंडिविजुअल पसंद करती है, जस्ट उन्हें अच्छे कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा इवॉल्व हो रही है, इसीलिए उन्हें भी एज एन एक्टर इवॉल्व होना चाहिए। ऑल्सो अगर तुमको जानना है वाई बॉलीवुड सडनली ऑब्सेस्ड विथ रिलीज मूवीज, देन उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे पॉपअप हो रहा होगा, सो वीडियो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।